नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो ये वीडियो है, ये वीडियो आगे का भाग है। इससे पहले जो हमने वीडियो करा है उसका, उस पे हमने प्रत्ययों के बारे में बात करना चालू करा था। कृत प्रत्यय, जो अलग अलग तरीके के कृत प्रत्यय हैं, उनके बारे में हमने बात करना चालू करा था। कुछ प्रत्यय हमने पहले वाले भाग में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। कुछ बातें उसमें और एक्स्ट्रा भी थी, मैं लिंक यहाँ पे छोड़ दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगर आप उस वीडियो से यहाँ पे आ रहे हैं तो चलिए बिना किसी देरी के अब आगे वाले जो कृत प्रत्यय बचे हैं उनके बारे में जानते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं शत्र प्रत्यय। इस प्रत्यय के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। ये प्रत्यय क्या करता है, क्यों करता है, कैसे जुड़ता है, चलिए देखते हैं। पठ धातु, यही हमारा धातु उदाहरण है। इस धातु के साथ जब हमने शत्र प्रत्यय जोड़ा तो जो हमारा पहली बात तो कि ये जो उसका रैपर है, तो ये शत्र प्रत्यय ये ऐसा पूरा नहीं जुड़ता। इसका सिर्फ ये जो ता, ये जो तकार है, सिर्फ इतना ही भाग जुड़ता है। तभी जब पठ धातु के साथ जुड़ा तो पठत ये शब्द बन गया। कहने का मतलब है कि एक तरीके से ये बीच में जो स्वरा है ये भी आ जाता है अत, इस तरीके से। और देखिए धातु के साथ जब ये प्रत्यय जुड़ के एक नया प्रातिपदिका बना, तो अब क्योंकि एक ये नया प्रातिपदिका है, तो ये किसी भी जब आप नाम पद के साथ इसका प्रयोग करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, तो एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि जो नाम पद की विभक्ति का रूप है वही रूप ये प्रातिपदिक भी लेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप जो भी नाम पद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, कि अगर आप मान लीजिए इस्तेमाल कर रहे हैं नदी के साथ, तो क्योंकि नदी एक स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है तो ये भी स्त्रीलिंग का रूप लेगा। अगर नदी वहां पे द्वितीय विभक्ति में है तो आपको इसको भी द्वितीय विभक्ति में रूप इसका लेना पड़ेगा। और इसीलिए मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये जो पठत, ये जो हमारा प्रातिपदिका बना है, तो इसके सारे क्या रूप हैं, तो उसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए, जब पठ धातु के साथ शत्र प्रत्यय जुड़ा तो पठत ये हमने रूप देखा है, जो हमने रूप देखा है पठत, यही रूप बना। यही रूप पुल्लिंग के लिए चलेगा, यही रूप नपुंसक लिंग के लिए चलेगा। अगर स्त्रीलिंग के लिए आपको इस्तेमाल करना है तो थोड़ा सा अंतर आता है। पठत की जगह पठंती ये बनता है। अब क्योंकि ये प्रातिपदिका है तो इसके भी सारे रूप चलेंगे जैसे विभक्ति के चलते हैं। तो जैसे किसी भी तकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप चलेंगे वैसे ही इसके चलेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में पठन, पठंतो, पठंतः, फिर द्वितीय विभक्ति में पठंतम, पठंतो, पठतः, ऐसे हर विभक्ति में अलग अलग रूप चलेंगे। तो जिस भी नाम पद के साथ आप इसको चूज करने वाले हैं, इसको आप प्रयोग करने वाले हैं, तो जैसे हमने देखा है कि सर्वनाम और विशेषण वो अपने नाम पद की ही विभक्ति रूप के हिसाब से चलते हैं, वैसे ही ये भी चलेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा प्रातिपदिका बना है ये एक तरीके से विशेषण बन गया है। एक तरीके से जिस भी नाम पद के साथ हम इस्तेमाल करेंगे उसकी ये विशेषता बता रहा है, विशेषण बन गया है। और हमें पता ही है ये बात कि सर्वनाम और विशेषण ये सभी अपना जो मुख्य नाम पद होता है उसी के तरीके से चलते हैं। अगर मुख्य नाम पद उनका पुल्लिंग है तो वो भी पुल्लिंग रूप लेंगे, अगर वो द्वितीय विभक्ति में है तो वो भी द्वितीय विभक्ति में होंगे। ठीक है, इसीलिए हमने जैसा देखा था कि बालक यहाँ पे अपना प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखा हुआ है बालकः, तो वही हम यहाँ पे पठन ये लिख रहे हैं, क्योंकि पठत भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में पठन ऐसा बनता है। अब इसका प्रयोग कैसे होता है वो अब आप इन दोनों को पढ़ते ही समझ जाएंगे। बालकः पठन, बालक पढ़ते हुए, विद्यालयम गच्छति विद्यालय जाता है। तो ये इस्तेमाल है शत्र प्रत्यय का, कि जब हमें कहना होता है क्रिया करते हुए, कि जब वर्तमान काल में वो क्रिया जारी है, वो क्रिया चालू है, तो उस चीज को दिखाने के लिए, उस प्रयोजन में हम धातु को शत्र प्रत्यय लगा के उसको परिवर्तित कर देते हैं, उसको बदल देते हैं। तो पठत ये प्रातिपदिका अब जिसके भी साथ जुड़ेगा तो उसके साथ जुड़ के यही अर्थ बताएगा कि पढ़ते हुए। और अब देखिए, अगर बालक, यहाँ मान लीजिए ये ना होता, यहाँ पे कई सारे बालक की बात हो रही होती, तो हम यहाँ पे बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप ले लेते बालकाः। तो बालकाः विद्यालयम गच्छति, गच्छति नहीं, फिर यहाँ पे हम गच्छन्ति, है ना, जो धातु रूप है उसको भी तो हम बहुवचन पे ले जाते, तो बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति ये होता। और अगर हमें अब कहना होता कि ये जो सारे बालक हैं वो सारे बालक पढ़ते हुए, तो अब उस जगह जो हमारा ये प्रातिपदिका बना पठत, तो उसका भी अब बहुवचन का रूप इस्तेमाल होता। तो देखिए, एक वचन का रूप तो पठन हमने देखा, बालकः पठन, इसका बहुवचन का रूप क्या है, पठन, पठंतो, पठंतः। तो अब हमें ये रूप इस्तेमाल करना होता, और इसीलिए जो हमारा वाक्य बनता वो बनता बालकाः पठन की जगह अब हम इस्तेमाल करते पठंतः, कि बालकाः पठंतः विद्यालयम गच्छन्ति, कि बालक पठंतः पढ़ते हुए विद्यालय जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे ये प्रातिपदिका, क्योंकि ये क्रिया और विशेषण ये दोनों का ही आभास करा रहा है, विशेषण भी है तो अपने नाम पद के हिसाब से ये रूप चलेगा, इसके रूप बदलेंगे। ठीक है, इस चीज को जानना थोड़ा सा जरूरी है।
मैं ज़रूर मानता हूँ कि ये तकारांत शब्द है, इनके विभक्ति के रूप हो सकता है अभी उतने अच्छे से नहीं समझ में आए जितने अच्छे से जो आमतौर में रामा, बालका, कवि, मधु, इकारांत, उकारांत इन शब्दों की हम बात करते हैं। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इनके रूप को याद करना कि पठन, पठंतो, पठंता ये सब रूप अभी बहुत आसानी से समझ में नहीं आए हैं। समय के साथ इनको इस्तेमाल करेंगे, ये सब के यूज से, अभ्यास करने से ये सब आ जाते हैं। खैर, हमने इसके अर्थ को समझा। शत्रु प्रत्यय क्रिया को करते हुए, चल रही है वो क्रिया वर्तमान काल में, उस संदर्भ को बताने के लिए होता है। अब अपने साहित्य से एक उदाहरण ले लेते हैं इसका, भगवत गीता का ही सहायता लेते हैं। तृतीय अध्याय से, तीसरे अध्याय से ये एक श्लोक लिया है मैंने, कि श्लोक कह रहा है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। ठीक है, ये श्लोक कह रहा है। लेकिन ये जो शब्द है स्मरण, तो ये देखते ही आप शायद पहचान सकते हैं कि अभी हमने देखा था ना पठन, तो ये नकार पे अंत होता हुआ हमने ये चीज देखी है स्मरण। तो आप एक अंदेशा लगा सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे शत्रु प्रत्यय का इस्तेमाल हो रहा होगा। और ये आया कहाँ से है? तो स्मर धातु, स्मर धातु का अर्थ होता है स्मरण करना। ठीक है, उस संदर्भ में अहम स्मरामि, मैं स्मरण करता हूं, मैं याद करता हूं। ठीक है, तो स्मर धातु का अर्थ होता है स्मरण करना। इस धातु पे जब हमने शत्र प्रत्यय का इस्तेमाल करा तो हमारा जो प्रातिपदिका बना वो बना स्मरत, एक तकारांत प्रातिपदिक, क्योंकि हमने देखा है शब्द के साथ जुड़ के तकारांत प्रातिपदिक ही बनता है, जैसे हमने पहले देखा था पठत। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो सह और ये जो यह है वो संधि की वजह से विसर्ग घटे हुए हैं। लेकिन सह मतलब वह, यह मतलब जो। तो श्री कृष्ण कुछ एक ऐसी बात कह रहे हैं कि वह जो ये काम करता है उसको ये समझा जाता है ऐसे। तो किसी एक तृतीय पुरुष को एक उदाहरण देने के संदर्भ में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी एक ऐसा नहीं जनरल तौर में आदमी का, कि वो इंसान जो ऐसा करता है। ठीक है, सह मतलब वह, यह मतलब जो कोई। प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप है, इसीलिए ये प्रातिपदिक भी अपने प्रथमा विभक्ति एक वचन के ही रूप में स्मरण ऐसा लिखा। जैसा हमने पहले नहीं दिखा था कि बालकः, उसके साथ प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप पठन, ये था। वही चीज यहाँ पे हो रही है, स्मरण। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये पूरा खेल आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी बस देखते जाइए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो शत्र प्रत्यय का हमें इस्तेमाल पता है कि जो क्रिया है उसको करते हुए, उस संदर्भ में कहने के लिए श्लोक क्या कह रहा है कि यह जो कोई, जो इंसान कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियाणि मतलब जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, जिन जिन इंद्रियों की सहायता से हम कुछ भी काम करते हैं, तो वो जो 5 कर्मेंद्रियां होती हैं उनके बारे में बात हो रही है कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य। संयम्य का मतलब होता है कि प्रतिबंधित करके, रोक कर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पाए तो, ऐसा मैं डाइवर्स तो नहीं होना चाहता, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा शब्द देख रहे हैं ये भी कृदंत है। और ये संयम्य कैसे आया है? तो सम उपसर्ग, जो हमारा मुख्य धातु है यम धातु, यम धातु का अर्थ ही होता है प्रतिबंधित करना या रोकना। मैं कहना चाहता हूं प्रतिबंधित करके, रोक के। तो किसी भी क्रिया को करके, उस संदर्भ में हमने पढ़ा है कि त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय इनका इस्तेमाल होता है। हमने पहले पढ़ा है इन प्रत्ययों के बारे में। क्योंकि धातु के साथ यहाँ पे उपसर्ग है तो त्वा की जगह हम ल्यप प्रत्यय का इस्तेमाल कर रहे हैं। ल्यप प्रत्यय का सिर्फ या, ये जो है वो शेष रह जाता है। तो पूरा शब्द क्या बन गया? संयम्य, संयम्य। तो देखिए सारे अलग अलग श्लोकों में, हर श्लोकों में आपको हर अलग अलग कृत प्रत्यय का इस्तेमाल होता दिखेगा। खैर, संयम्य का मतलब है प्रतिबंधित करके, रोक करके। क्या कह रहे हैं कि सभी अपनी 5 कर्मेंद्रियों को रोक करके, उनको संयमित करके, जो मनसा इंद्रियार्थान स्मरण आस्ते, कि जो मनसा, जो मन में, अपने मन में इंद्रियार्थान, जो इंद्रियों के जो विषय हैं, जो दुनिया भर की चीजें हैं, उनको स्मरण, उनको याद करते हुए आस्ते बैठता है। तो देखिए कृष्ण जी ये बताना चाहते हैं कि जो इंसान ऐसे तो अपने 5 कर्मेंद्रियों को रोक के रखे है, लेकिन अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर वो दिन भर उन्हीं के बारे में सोच रहा है। तो हाथ पैर से तो रोक लिया, मना कर दिया कि नहीं खाएंगे मीठा, लेकिन दिन भर आप लड्डू के ही बारे में सोच रहे हैं। तो वही चीज कि जह मनसा इंद्रियार्थान स्मरण, कि जो मन से, जो अपने दिमाग में सभी इंद्रियों के विषयों को स्मरण, याद करते हुए आस्ते बैठा है, लेकिन कर्मेंद्रियाणि संयम, अपने कर्मेंद्रियों को रोक कर रखा है। सह विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा मतलब एक मूर्ख इंसान। तो वह मूर्ख इंसान मिथ्याचार, मिथ्याचार का मतलब पाखंडी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हिपोक्राइट, कि वह जो इंसान है, वह जो मूढ़ इंसान है, उसको मिथ्याचार उच्यते, उसको पाखंडी, उसको हिपोक्राइट कहा जाता है। ठीक है, तो खैर उस बारे में बात हो रही है, उस बारे में हम नहीं जाना चाहते। स्मरण ये जरूरी था, याद करते हुए। इसकी जगह एक और ऐसा ही धातु होता है चिंत। चिंत धातु का मतलब भी होता है
उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में सोचना। तो हम स्मर इस धातु का ना यूज करके हम इसको यूज कर लेते, तो इसके साथ कुछ ऐसा रूप बनता है चिंतयन। ठीक है, मनसा चिंतयन, मन में सोचते हुए, मन में चिंतन करते हुए, वो भी इस्तेमाल कर सकते थे। यही शत्र प्रत्यय को इस्तेमाल करना होता क्योंकि क्रिया को करते हुए उस संदर्भ में बताने के लिए। खैर, मैं आशा करता हूं कि इस क्रिया का प्रयोजन थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और अब हम आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छी चीज ये है कि ये जो शानच प्रत्यय है ये भी शत्र प्रत्यय इसकी तरह वही काम करता है, एकदम वही काम करता है। तो फिर आप सवाल करेंगे कि अगर शत्र प्रत्यय है तो शानच प्रत्यय की जरूरत क्या थी? वो बस इन दोनों में अंतर ये है कि जो भी परस्मयपदी धातु होते हैं उनके साथ हम शत्र प्रत्यय इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आत्मनेयपदी धातु होते हैं उनके साथ हम शत्र नहीं, हम शानच प्रत्यय इसका इस्तेमाल करते हैं। बस यही अंतर है, दोनों का प्रयोग, दोनों का प्रयोजन एकदम सेम है। और परस्मयपदी आत्मनेपदी धातु क्या होते हैं इसके बारे में हमने पहले बात करा है अपनी संस्कृत से सुभाषितम वाली सीरीज में, हमने बीच में बात की थी कि देखिए दो तरीके के खास तौर से आप रूप देखेंगे, धातु रूप देखेंगे। एक तो जैसा हम पढ़ते हैं पठ के साथ, पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत, तो जो भी धातु के रूप इस तरीके से चलते हैं वो सब ये परस्मयपदी में आते हैं। ठीक है, जो ये ती तह अंत इस तरीके से अंत होते हैं, पठती पठतः पठंती। और कुछ धातु ऐसे होते हैं जो ऐसे ना चल के चलते हैं सेवते सेवेते सेवंते, कि ती तह अंति इसकी जगह ते एते अंते, इस तरीके से वो रूप बनाते हैं। तो उनको हम आत्मनेपदी धातु कहते हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी, हमने कई सारे उदाहरण भी देखे थे। अगर आपने सुभाषितम की सीरीज वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देखिए, उसमें हमने संधि और इन सब के बारे में बात की है। उसको देखने के बाद आपको थोड़ा सा और रिलेट कर पाएंगे इनसे। खैर, लेकिन यही दोनों में अंतर है, परस्मयपदी आत्मनेपदी। हम यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं धाव धातु का। तो ये जो धाव धातु है ये एक्चुअली उभयपदी है, ये दोनों ही रूप ले लेता है, ये परस्मयपदी भी लेता है, आत्मनेपदी भी लेता है। लेकिन क्योंकि आत्मनेपदी के रूप लेता है तो हम इस धातु के साथ शत्र की जगह शानच प्रत्यय का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ वही देगा कि शत्र शानच दोनों क्रिया करते हुए। तो दौड़ना क्रिया का अर्थ ये है, तो दौड़ते हुए अर्थ वही देगा, दौड़ते हुए। लेकिन बस क्योंकि आत्मनेपदी धातु के साथ शानच इस्तेमाल करते हैं तो वो कर रहे हैं। शानच प्रत्यय में ये जो मान ये है ये जुड़ता है असल में। तो देखिए ये प्रत्यय के नाम से एक तरीके से एकदम ही अलग है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपने गिफ्ट में रैपर कुछ एकदम ही अलग करा और उसको जब खोला तो गिफ्ट कुछ और ही निकला। ठीक है, ऐसा कभी कभी करते हैं ना हमारे दोस्त कि एक बड़े सा डिब्बे को रैप करा लेते हैं, अंदर बस एक मोजे का पेयर निकलता है। खैर वही चीज कुछ ऐसी यहाँ पे हुई है कि रैपर से अलग ही कुछ दिख रहा था लेकिन जो असल में जुड़ा वो कुछ अलग ही था। अब जो है सो है, आप उस चीज को याद कर लीजिए। खैर, धाव इस धातु के साथ जब शानच प्रत्यय जुड़ा तो क्योंकि ये मान है, ये चीज जुड़ती है प्रत्यय से असल में, तो शब्द क्या बना हमारा? धावमान। और देखिए वही चीज लागू होगी इसमें भी कि क्योंकि प्रातिपदिका है तो किस नाम पद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं उसी का विभक्ति लिंग इन सब का रूप लेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर बालकः के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो धावमान भी सिंपल धावमानः उस तरीके का रूप ले लेगा। और मान लीजिए अगर बालकः की जगह हम कोई नपुंसक लिंग प्रातिपदिका का इस्तेमाल कर लेते, मान लीजिए मित्रम, तो क्योंकि ये एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिका है तो ये जो धावमान है, ये जो प्रातिपदिका है धावमान, तो ये भी नपुंसक लिंग की तरह रूप लेता। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में धावमानः ऐसा ना बनता, फिर वो इस नपुंसक लिंग की तरह धावमानम ऐसा बनता। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूं कि ये चीज आप अच्छे से समझ गए हैं। अच्छी चीज से याद रखिएगा कि प्रातिपदिका है अपने नाम पद के हिसाब से ही रूप लेगा। प्रयोजन वही है जैसा शत्र प्रत्यय में हमने पढ़ा, बालकः धावमानः विद्यालयम गच्छति, बालक दौड़ते हुए विद्यालय जाता है। ठीक है, दौड़ते हुए। ठीक है, तो वही चीज, बालकः धावमानः बालक दौड़ते हुए, बालकाः धावमानाः सभी बालक दौड़ते हुए, मित्रम धावमानम मित्र दौड़ते हुए। वही मतलब सबके साथ वही रहेगा, बस रूप बदलेगा अपने नाम पद के हिसाब से। आशा करता हूं कि शत्र और शानच प्रत्यय दोनों क्लियर हुए। और इस शानच प्रत्यय का कोई बहुत अच्छा मुझे ऐसा साहित्य से उदाहरण नहीं मिल पाया, लेकिन ये दो अलग वाक्य हैं, उनका बस इस्तेमाल देख लेते हैं कि पुरस्कारम लभमानः छात्रा प्रसन्नः भवति। कहने का मतलब है लभमानः, ये जो धातु है वो है हमारा लब धातु। लब धातु का मतलब होता है पाना। इस संदर्भ में कोई चीज जब आप पाते हैं, टू ऑब्टेन। और क्योंकि लब धातु ये एक आत्मनेपदी धातु है, इसके रूप लभति लभता लभंती ऐसे नहीं चलते हैं, इसके रूप चलते हैं लभते लभेते लभंते। तो क्योंकि ये एक आत्मनेपदी धातु है इसीलिए हमने शत्र प्रत्यय इसका इस्तेमाल नहीं करा, हमने शानच प्रत्यय का इस्तेमाल करा आत्मनेपदी धातु के साथ। तभी माना, ये चीज जुड़ गई, लब माना। और लब धातु इसका मतलब होता है पाना, तो शानच प्रत्यय के साथ जुड़ के क्या मतलब हो जाएगा? पाते हुए।
ठीक है, क्रिया को करते हुए, पाते हुए, कि छात्र पुरस्कार को पाते हुए प्रसन्ना भवति, बहुत खुश हुआ। और ऐसे ही आप ये उदाहरण देखिए, प्रकाशमान ही नक्षत्र ही आकाशः दीव्यति। तो देखिए मैं कहना चाहता हूं कि आकाशः दीव्यति, कि जो आकाश है वो दीव्यति, चमकता है। ठीक है, दिव धातु से आया, दिव का मतलब होता है चमकना। आकाशः दीव्यति, जो आकाश है, जो आसमान है, वो चमकता है। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि नक्षत्र ही, तो नक्षत्र मतलब आप स्टार्स उस चीज से समझ सकते हैं, और नक्षत्र ही, तो ये यहाँ पे तृतीय विभक्ति, थर्ड केस प्लूरल, वो वाला रूप है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि नक्षत्रों के द्वारा, कि जो आकाशः दीव्यति, जो ये आसमान, जो आकाश चमकता है, वो नक्षत्रों के द्वारा चमकता है, नक्षत्रों से चमकता है। तो से के द्वारा तृतीय विभक्ति बहुवचन का इस्तेमाल करके नक्षत्र, ये बदल गया नक्षत्र ही, ये है। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रकाशमान ही। क्यों? क्योंकि ये जो प्रातिपदिका है ये आया है हमारा काश धातु से, और काश धातु का अर्थ होता है चमकना। जैसे ये ना दिव धातु चमकना, वैसे ही काश धातु का अर्थ भी होता है चमकना इस संदर्भ में। और ये काश धातु के साथ जब मैं शानच प्रत्यय का इस्तेमाल कर रहा हूं तो हमारा प्रातिपदिक क्या बन रहा है? काशमाना। ठीक है, ये प्रकाश है क्योंकि यहाँ प्र उपसर्ग है, तो प्रकाशमाना। ठीक है, प्रकाशमाना शानच प्रत्यय के साथ जुड़ के प्रकाशमाना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा इस प्रातिपदिक का? काश धातु का अर्थ है चमकना, तो शानच प्रत्यय के साथ जुड़ के अर्थ हो जाएगा चमकते हुए, है ना, क्रिया को करते हुए, चमकते हुए। और क्योंकि इस प्रातिपदिका को मैं इन नक्षत्र, इनके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो ये जो नक्षत्र हैं ये भी चमकते हुए नक्षत्र, वह कहना चाहता हूं मैं कि ये जो मेरा प्रातिपदिका बना है ये इस नाम पद का एक तरीके से विशेषण, एक तरीके से इसकी विशेषता बता रहा है कि नक्षत्र कैसे नक्षत्र? चमकते हुए नक्षत्र। तो इसीलिए मैं इस प्रातिपदिका को भी इसी रूप में लेके जा रहा हूं, तृतीया विभक्ति बहुवचन। प्रकाशमान, ये भी बदल के वैसा ही हो जा रहा है, प्रकाशमान ही, प्रकाशमान ही नक्षत्र ही, चमकते हुए नक्षत्रों के द्वारा आकाशः दीव्यति, आकाश चमकता है, आकाश भी चमकता है। ठीक है, तो बस आपको यही बात याद रखनी है कि जो भी एक कृत प्रत्ययों से जो ये कृदंता ये बन रहे हैं, ये प्रातिपदिका हैं, और किसी भी नाम पद के साथ जुड़ के वो उन्हीं का रूप लेंगे, वो जानना जरूरी है। प्रकाशमान ये बना धातु के साथ प्रत्यय जुड़ के, लेकिन क्योंकि इस नाम पद के साथ इस्तेमाल हो रहा है नक्षत्र ही तृतीया विभक्ति बहुवचन के रूप में, तो वो भी प्रातिपदिक तृतीया विभक्ति बहुवचन के रूप में आया, प्रकाशमान ही नक्षत्र ही, चमकते हुए तारे। ठीक है, वो चीज है। आशा करता हूं कि शत्र शानच दोनों प्रत्यय आपको क्लियर हो गए। और देखिए अभी जो हमने शत्र और शानच ये दो प्रत्यय पढ़े, तो एक तरीके से देखा जाए कि ये क्या कर रहे थे कि ये वर्तमान के ही काल में थोड़ा सा घूम रहे थे, कि क्रिया को करते हुए, तो एक तरीके से वर्तमान के काल का बोध करा रहे थे। और अब जो हम दो प्रत्यय देखेंगे, त प्रत्यय और इसके बाद तवतु प्रत्यय, ये दोनों वर्तमान की बजाय भूतकाल का थोड़ा सा आभास कराते हैं। तभी इन प्रत्ययों को हम इंग्लिश में कहते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल, कि ये पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं, क्योंकि भूतकालिक, उस भूतकाल का ये आभास कराते हैं। आप देखेंगे कैसे, तो खैर देखते हैं। पट धातु के साथ जब त प्रत्यय जुड़ा तो इस त प्रत्यय का सिर्फ ये शेष रह जाता है। तो धातु के साथ त प्रत्यय जुड़ा, हमारा प्रातिपदिका बना पठिता। और देखिए यहाँ भी वही चीज हो रही है कि धातु और प्रत्यय के बीच में इट आगम हो रहा है, जिसकी वजह से ये ई आ जा रहा है, जैसा किसमें आया था, पठ त्वा पठित्वा। ठीक है, और पठ प्लस तुमुन पठितुम, तो उन दोनों में भी ये इडागम हुआ था बीच में। तो ज्यादातर आप ये इडागम होता देखेंगे। हर धातु के साथ ये नहीं होता है, उसकी एक अपनी कहानी है, अभी उस चीज में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। और वैसे भी इन रूपों को जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे, अपने साहित्य में देखना चालू करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी इनका अभ्यास हो जाता है, इनके रूप आपको याद हो जाते हैं। भले आपको इस इडागम, इस नियम की गहराई पता हो या ना हो, समय के साथ और चीजें क्लियर हो जाती हैं, परेशान मत होइए। तो खैर, पठ धातु के साथ जब त प्रत्यय जुड़ा, हमारा प्रातिपदिका बना पठिता। और क्योंकि ये सब प्रातिपदिका एक तरीके से क्रिया के साथ एक तरीके से विशेषण भी होते हैं, अपने जिस भी नामपद के साथ जुड़ रहे हैं, तभी आप यहाँ देखेंगे तो पठ धातु के साथ त प्रत्यय जुड़ा तो पठिता, ये हमारा जो एक जनरल रूप हमने देखा बनता है। पुल्लिंग नपुंसक लिंग में प्रातिपदिका यही रहेगा, जो प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में थोड़ा सा चेंज आ जाता है ना, पठितः पठितम, तो वो थोड़ा सा अंतर आएगा। स्त्रीलिंग में यही प्रातिपदिक को हम पठिता ऐसा मानेंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग का बोध कराना है। ठीक है, तो वही चीज हो रही है। और कोई भी अगर आप प्रातिपदिक बन रहा है, जैसे पठिता बन रहा है, तो उसके भी एक आम तौर से जो पुल्लिंग के रूप चलते हैं, वैसे ही इस ये जो नया प्रातिपदिका बना है पठिता, उसके भी रूप चलेंगे। पठिता पठितो पठिताः, पठितम पठितो पठितान। ठीक है, और वही चीज कि अगर पठिता इस प्रातिपदिक को अगर आप किसी नपुंसक लिंग नामपद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं,
तब एक तरीके से अकारांत नपुंसक लिंग प्रातिपदिक मिल गया आपको। तो जैसे फल के रूप चलते हैं, फलम फले फलानी, तो वही पठितम पठिते पठितानि। तो वो चीज़ को समझिए, वो उस रिलेशन को समझिए कि ये जो प्रातिपदिका बना है ये किसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, नपुंसक लिंग के साथ, पुल्लिंग के साथ, स्त्रीलिंग के साथ। उसी के हिसाब से ये अपने विभक्ति वचन के रूप चलाएगा। तो अब खैर देखते हैं कि इसका यूज क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। बालकः पठितम पाठम कथयति। तो मैं कहना चाहता हूं कि बालकः कथयति, बालक बोलता है, बालक कहता है। कथयति क्या कहता है, पाठम कथयति, कि बालक जो भी अपना पाठ है उसको कहता है, उसको बोलता है। कि अध्यापक ने खड़ा करा है क्लास में कि भाई खड़े हो, जो कल पाठ पढ़ाया था वो बोलो, वो बताओ। तो वैसे ही कुछ कि बालकः पाठम कथयति, बालक पाठ को बताता है। और पठितम ये जो है ये उसका भूतकाल का एक तरीके से विशेषण का आभास करा रहा है कि बालक पढ़े हुए पाठ को बताता है। तभी पठितम पाठम, कि पढ़ा हुआ, जो चीज पढ़ी गई, पहले कर ली गई भूतकाल में, तो उस भूतकालिक संदर्भ में क्रिया को बदलने के लिए हम ये त प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। कि पठिता, अब ये हर उस चीज को बताएगा जो पढ़ी जा चुकी है, जो पढ़ी गई। ठीक है, इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि बालकः पठितम पाठम कथयति, बालक पढ़े गए पाठ को बताता है, बालक पढ़े हुए पाठ को बताता है। एक बात आपको बता दूं कि ये जो त प्रत्यय है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और आप ये मान के चल सकते हैं कि जितने भी हमने कृत प्रत्यय पढ़े हैं उन सब में ये त प्रत्यय का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि इस त प्रत्यय के इस्तेमाल से ही बहुत तरीके के अलग अलग विशेषण बनते हैं जिनको हम आम तौर से इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे आप मान लीजिए हिंदी में हम कहते हैं ना स्थित, ये एक विशेषण का हम इस्तेमाल करते हैं कि वो चीज़ वहाँ स्थित है या वो इंसान वहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित, ये जो है, ये सब ये ता प्रत्यय से ही जुड़ के आए हैं। तो ये विशेषण जरूर हैं लेकिन ये किसी ना किसी धातु से ता प्रत्यय जुड़ने के बाद ही बने हैं। तो ये ता प्रत्यय का बहुत इस्तेमाल होता है अलग अलग विशेषण बनाने में। ठीक है, तो कोई प्रत्यय समझिए ना समझिए, इसको तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। खैर कोई प्रत्यय नहीं, सारे ही प्रत्यय समझ में आएंगे, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है। अभी ज़्यादा हो सकता है लग रहा हो, लेकिन अभ्यास करते करते सब बहुत क्लियर हो जाता है। खैर त प्रत्यय का ही एक सुभाषितम के जरिए इसका साहित्य में उदाहरण देखते हैं। तो सुभाषितम हमारी कुछ ऐसे है कि सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम असद्भिः शपथेन उक्तम जले लिखितम अक्षरम। ठीक है, और क्या कह रही है सुभाषितम, देखिए पहले ही आप देख के इन तीनों को ही आप समझ सकते हैं। प्रोक्तम, उक्तम, लिखितम, ये तीनों ही ये त प्रत्यय की वजह से बने हैं। जिसमें ये जो लिखितम है ये कहाँ से आया है, तो लिख ये धातु है। लिख धातु का मतलब क्या होता है, खुद ही आप पहचान लेंगे, लिखना। तो लिखना, इस संदर्भ में लिख धातु का इस्तेमाल होता है। जब लिख धातु के साथ हमने त प्रत्यय को जोड़ा तो लिखिता ये प्रातिपदिक बना। ठीक है, लिखिता। और ये प्रातिपदिक अब हर उस चीज को बताएगा जो लिखी गई, जो लिखी गई। ठीक है, क्योंकि यही काम होता है त प्रत्यय का कि क्रिया करी गई, उस संदर्भ में बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लिख धातु से बना लिखिता, कोई भी चीज के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो लिखी गई उस संदर्भ में बताएगा। क्योंकि यहाँ पे हम अक्षरम इस नाम पद के साथ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कि अक्षरम कहने का मतलब है कि अक्षर से मतलब है कि वाक्य, एक तरीके से वाक्य समझिए। अक्षर से कहने का मतलब वाक्य, या जो आमतौर में हम कहते हैं कि बात, उस संदर्भ में। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो स्पीच। तो अक्षर से यहाँ पर्टिकुलरली एकदम लेटर वर्ण मत समझिएगा। श्लोक के, सुभाषितम के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अक्षर है, इसका मतलब है जो बात कही गई, जो वाक्य कहा गया। और क्योंकि अक्षर है जो हमारा प्रातिपदिक है, जो हमारा नाम पद है, क्योंकि ये नपुंसक लिंग के रूप में है, तो ये जो लिखिता है ये भी इसी रूप में आ जाएगा, लिखितम, ऐसा हो जाएगा लिखितम। तभी यहाँ लिखितम लिखा हुआ है। वही चीज यहाँ पे हो रही है उक्त के साथ। ये जो है कृदंत, ये वच धातु से आया है। वच धातु का मतलब होता है बोलना उस संदर्भ में। ठीक है, और वच से उक्त ये कैसे बन जा रहा है, एकदम ही आपको उल्टा लगेगा कि वच से उक्त ये बन कैसे जा रहा है। तो देखिए इसके पीछे के कुछ नियम होते हैं, फिर वही के कुछ खास संधि के नियम होते हैं। एक चीज आपको जरूर बता दूं कि जब भी किसी धातु में वा होता है तो कुछ प्रत्ययों के साथ वा का ये ऊ हो जाता है। और एक और स्पेशल नियम कुछ ऐसा होता है कि जब धातु के अंत में चा होता है तो वो जब ये ता प्रत्यय के ता के साथ जुड़ता है तो ये चा, इसकी जगह पे ये का, ये आधा का आ जाता है। ठीक है, एक तरीके से चा बदल के का हो जाता है। तो ये कुछ परिवर्तन होते हैं।
ये दोनों ही परिवर्तन क्योंकि इस धातु के दोनों ही वर्ण में हो रहे हैं, वा ऊ हो जा रहा है, चा का हो जा रहा है, तभी ये एकदम अलग दिख रहा है कि वच ये बन के उक्त ऐसा हो जा रहा है। लेकिन ये पीछे के नियम है, इसके बारे में आप परेशान मत होइए। बहुत आम तौर से उक्ता इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत जल्दी ये रूप याद हो जाएगा आपको। तो खैर, वच धातु जिसका अर्थ होता है बोलना, उसके साथ जब ये त प्रत्यय जुड़ा, हमारा प्रातिपदिका बना उक्ता। और उक्ता ये किसी भी चीज को, जो चीज बोली गई है ना, क्योंकि भूतकाल, तो जो भी चीज बोली जा चुकी है उसका बोध कराने के लिए हम ये उक्ता इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और ये जो प्रोक्तम आप देख रहे हैं ना, ये यही है, ये उक्ता ही है, बस उसके साथ प्रा ये उपसर्ग जुड़ा है। तो क्योंकि प्रा के आगे ये ऊ आ रहा है तो गुण संधि हो जा रही है ना, आ ऊ ये बदल के ओ हो जा रहा है, तो प्रा ऊ जुड़ के प्रोक्त ऐसा हो जा रहा है। लेकिन सेम ही धातु है, वच धातु से बना उक्ता वही है, बस यहाँ पे उपसर्ग है प्रा। ठीक है। खैर, अब सुभाषितम के जरिए समझते हैं, देखते हैं इनका प्रयोजन वही है जो हमने पढ़ा है। तो सुभाषितम कह रहा है कि सद्भिः लीलया प्रोक्तम। सद्भिः का मतलब होता है कि महापुरुषों के द्वारा, जो सत्पुरुष होते हैं, सत्पुरुषों के द्वारा, तो सत्पुरुषों के द्वारा लीलया प्रोक्तम। लीलया ये आया है लीला, इस शब्द से लीला। लीला का अर्थ यहाँ पे आप समझिए कि एक मतलब एक अनौपचारिक कंडीशन है, कि एक जो नहीं हम कहते हैं इंग्लिश में इनफॉर्मल सेटिंग। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि सत्पुरुषों के द्वारा एक अनौपचारिक कंडीशन, एक हंसी मजाक की स्थिति में प्रोक्तम कहा गया, अक्षरम कही गई बात, शिलालिखितम कि पत्थर पे लिखी हुई बात की तरह समझी जाती है। एक तरीके से यहाँ पे इस सुभाषितम में एक जो सत्पुरुष होते हैं और एक जो असत लोग होते हैं, जो एक कुटिल लोग होते हैं, उनके बीच का एक तुलना दिखाई गई है। और ये कहा जा रहा है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके द्वारा अक्षरम प्रोक्तम, उनके द्वारा जो भी बात प्रोक्तम कही गई, लीलया भले ही वो एक अनौपचारिक स्थिति में, एक हंसी मजाक के मूड में वो बात कही गई, वो बात भी शिलालिखितम, वो बात भी पत्थर पे लिखे गए अक्षर बात की तरह हो जाती है। लेकिन उसी की तुलना में असद्भिः जो कुटिल लोग होते हैं उनके द्वारा शपथेन उक्तम, कि उनके द्वारा शपथ मतलब एकदम ओथ जो हम बोलते हैं कि शपथ लेके, शपथ लिए जाने पर भी जो बात उक्तम, जो बात बोली गई, वो जले लिखितम, वो जल पर, जले मतलब जल पर, लिखितम लिखी गई बात की तरह होती है। कहने का मतलब है कि बुरे लोग अगर शपथ लेके भी कोई बात को बोल देते हैं, उस बात का भी कोई भरोसा नहीं होता है, वो एक जल पे, पानी पे लिखी गई बात की तरह है। लेकिन सत्पुरुष लोग हंसी मजाक में भी अगर कोई आपसे वादा कर देते हैं, कोई बात कह देते हैं, तो वो उस बात का मान्य रखते हैं, उस बात को पूरा करते हैं। और प्रोक्तम उक्तम लिखितम वही बात, कि पत्थर पे लिखी गई, जल पर लिखी गई, लिखी हुई, कि सत्पुरुषों के द्वारा बोली गई, असत पुरुषों के द्वारा बोली गई। तो वही सब भूतकालिक क्रिया को बोध कराने के लिए ता प्रत्यय का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। आशा करता हूं कि ता प्रत्यय का इस्तेमाल क्लियर हुआ है। तो इस वीडियो में हमने 3 और कृत प्रत्ययों के बारे में जाना। 3 और ऐसे कृत प्रत्यय बचे हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, उसको मैं इसके बाद जो एक नया वीडियो आएगा उसमें लूंगा। कहने का मतलब है जो कृत प्रत्ययों की सीरीज में हमारा तीसरा भाग होगा तो हम उसमें समझेंगे, वरना फिर वही बात, एक वीडियो खाम का बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, ये नहीं चाहते हैं हम। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकूंगा, आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा इसके आखिरी भाग के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, अच्छे से रहिए, संस्कृत को पढ़ते रहिए, वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।